सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होने वाला है? एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर, है ना। तो बेटा इसमें आज जो है ना हम सबसेट पढ़ने वाले हैं, है ना, प्रॉपर सेट पढ़ने वाले हैं, इम्प्रॉपर सेट्स पढ़ने वाले हैं, पावर सेट हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग यूनिवर्सल सेट भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो हम करेंगे यहाँ पे सबसेट से। ठीक है, किससे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? सबसेट से। ठीक है, सबसेट। तो बेटा अगर आप इसका नाम ही अगर देखते हो, ठीक है, तो इसके नाम में ही जो इसका अर्थ छुपा हुआ है ना, इसके नाम में ही जो है इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब का जो मतलब होता है ना, सब का मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है पार्ट ऑफ, है ना। सबका मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट, है ना, पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, ये जो सब है, ये जो सब आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब पार्ट ऑफ सेट। तो यार पार्ट ऑफ सेट मतलब क्या है ना? तो मान लीजिए, ठीक है, कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे सेट जो है हमने बी लिया हुआ है, ठीक है, और सेट बी में हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, सेट बी में हमने क्या किया हुआ है? कुछ एलिमेंट्स हमने लिख रखे हैं, उसको हमने एलिमेंट्स दिया है 1, 2, 3। ठीक है, और मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे हमने सेट है, ठीक है, कोई सेट हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो यार बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सेट है ना, ये जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो किसके एलिमेंट्स है? बी के एलिमेंट्स है ना। ये जो सेट आपको दिख रहा है, आ रही ना बात समझ में? ये जो सेट आपको दिख रहा है वो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो किसके एलिमेंट्स है? बी के एलिमेंट्स है। मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स है ना, इसके कुछ एलिमेंट्स जो है वो इस सेट के अंदर है ना, इसके कुछ एलिमेंट्स जो है वो क्या है? इस सेट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट, है ना, दिस इज दी पार्ट ऑफ दिस सेट। और अगर मान लीजिए कि इसको अगर हमने यहां पे नाम दे दिया, है ना, इसको हमने क्या दे दिया? नाम दे दिया सेट ए, तो क्या होगा, है ना, क्या होगा? इसको अगर हमने नाम दे दिया तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो ए है, ए में एलिमेंट्स है हमारे 1, 2 और बी है, इसमें एलिमेंट्स कौन से हमारे? 1, 2 है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सेट है ना वो पार्ट है, किसका पार्ट है? बी का पार्ट है ना। आ रही है बात समझ में? कि ये जो सेट ए है वो किसका पार्ट है? सेट बी का पार्ट है। और अगर वो सेट बी का पार्ट है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और बेटा इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। कैसे लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि अगर कोई भी सेट, है ना, कोई भी सेट अगर किसी सेट का पार्ट हो, है ना, कोई भी सेट अगर किसी सेट का पार्ट हो तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। और उसको अगर हमें डिनोट करना है, हमें नोट करना है, तो हम कैसे नोट करते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। कैसे नोट करते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर चलो सबसेट नहीं है तो क्या होगा, है ना, अगर किसी का अगर सबसेट नहीं है तो क्या होगा? यहां पे देखो कि अगर हम सपोज मान लीजिए हमने यहां पे d इज इक्वल टू 6 एंड 5 लिया हुआ है ना, d इज इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है? 6 एंड 5 लिया हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो b है ना, b के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स है? 1, 2, 3 है। और ये जो d है कैसा एलिमेंट्स है? 6, 5। तो दोनों भी सेट्स, है ना, दोनों भी समूह कैसे है? यहाँ पे डिस्टिंक्ट है। दोनों भी समूह कैसे है? डिस्टिंक्ट है और डिफरेंट है। तो ये इसका पार्ट होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? b इज नॉट, ठीक है, b इज नॉट सबसेट ऑफ D, है ना, B इज नॉट सबसेट ऑफ D। और साथ में क्या है कि D भी जो है वो B का सबसेट नहीं है ना। ना तो B इसका पार्ट है ना, ना तो B D का पार्ट है और ना ही D जो है वो B का पार्ट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि D इज नॉट, ठीक है, D इज नॉट सबसेट, ठीक है, D इज नॉट सबसेट ऑफ B, है ना, D इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो चलो इसको हम नोट कैसे करेंगे बेटा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे नोट किया था कि अगर A जो है हमारा B का सबसेट है तो इसको आप कैसे नोट करते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना। ये जो साइन यूज करते हैं हम लोग, किसका साइन है बच्चों? सबसेट का साइन है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आप B इज नॉट अ सबसेट ऑफ D है, इसको अगर आप डिनोट करना चाहे तो इसको बेटा इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, B इज अ सब नॉट सबसेट ऑफ D। ठीक है, B इज नॉट सबसेट ऑफ। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो सेट का साइन है उसके ऊपर आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या करना है? क्रॉस कर देना है। और सिमिलरली हम यहाँ पे सिमिलरली ये जो D आपको दिख रहा है कि D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, है ना, D इज नॉट अ सब दिख रहा है ना कि D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। और अगर D इज नॉट अ सबसेट ऑफ B तो बेटा इसी को आप क्या लिख सकते हैं? D इज नॉट सबसेट ऑफ B, है ना। आइदर
आइदर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी नॉर डी इज अ सबसेट ऑफ बी, दोनों में से कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमने क्या बोला था, पार्ट ऑफ अ सेट। अगर कोई सेट किसी का पार्ट होता है, किसी सेट का और सेट का पार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन इसका वाला, आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, अ सेट, ठीक है, अ सेट ए is said to be, ठीक है, is said to be subset of B if, ठीक है, if all the elements of A are present, ठीक है, are present in B, ठीक है, are present in B, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि किसी सेट को हम सबसेट कब बोलेंगे स्टूडेंट्स, कब बोलेंगे, जब क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे। यहां पे हमने सेट ए को सबसेट बोला है, तो सेट ए इज अ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए के जो सारे एलिमेंट्स है, सारे मेंबर्स है, वो किस में प्रेजेंट होने चाहिए बेटा, बी में प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। अगर बी में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकली हम इसे सबसेट क्या है, ठीक है, मैथमेटिकली। ठीक है, इसको अगर आप मैथमेटिकली नोट करना चाहे, ठीक है, मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली आप इसको कैसे नोट करेंगे, है ना, कैसे नोट कर सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ, ठीक है, इफ X बिलोंग्स टू A implies X belongs to B, if X belongs to A implies X belongs to B, ठीक है। तो मैथमेटिकली बच्चों में इसमें ऐसा कैसे नोट करते हैं, A is a subset of B if X belongs to A and X belongs to B। ऐसा हमने आपको इसलिए नोट करके दिया है कि जब आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, आगे जब आप चल के सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें आपको बेटा इसी तरीके से ध्यान में रखना होता है ना, इसको आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। तो फिर जब एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके का जो है वो कंस्ट्रक्शन दिखेगा, है ना। तो A is a subset of B मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं, if X belongs to A then implies X belongs to B। तो बेटा ये हो गया हमारा सबसेट, ठीक है। देन सबसेट के बारे में कुछ नोट्स जो है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे, है ना, सबसेट के बारे में हम क्या करेंगे, कुछ नोट्स जो है हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है ना कि हर सबसेट जो है ना, हर सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एवरी subset is a subset, every subset is a every set, not subset, sorry, every set, है ना, every set is a subset of itself, है ना, is a सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्या होता है बच्चों कि हर सेट जो है वो क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है ना। हो सकता है ना ऐसे, क्योंकि हमने यहां पे क्या बोला है, हमने क्या बोला है कि इस इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, है ना, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो यार अगर आप ए लेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ए लिया हुआ है ना, इसको आप इस तरीके से नोट करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर कोई ए हमारा सेट है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे तो देखो, अगर आप यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू आपने 1 2, है ना, 1 2 3 और 4 ले रखा है ना, 1 2 3 और 4 लिखा, तो यार इसको आप सबसेट बोल सकते हैं ना, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, इस ए के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके जो एलिमेंट्स है टोटली इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ध्यान में रहेगा बच्चों कि एवरी सेट क्या होता है, वो खुद का सबसेट होता है, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। देन यहां पे, ठीक है, देन यहां पे नेक्स्ट है एवरी, ठीक है, एवरी empty set is a subset of any set, every empty set is a subset of any set, ठीक है। यहाँ पे आपको जो बेटा एवरी जो वर्ड है ये लगाने की जरूरत नहीं है कि empty set जो होता है is a subset of any set, ठीक है, कि हर empty set, या फिर आप लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है कि every empty set मतलब हर empty set जो है वो क्या होता है, सेट का सबसेट होता है, ठीक है। सो फाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, empty set को स्टूडेंट्स फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो फाई इज अ सबसेट of
एनी सेट, ठीक है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई जो है वो क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है ना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो यार देखो ये क्या हो सकता है ना, मान लीजिए अगर आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है ना, थोड़ा सा इस तरीके का अगर आपका सिचुएशन आता है कि इफ, ठीक है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट। अब देखो यार क्या होगा ना, यहां पे हमने क्या बोला था कि A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B अगर आप यहां पे लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिया हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ B, और इसके पहले हमने क्या बोला था कि हर सेट जो है वो खुद का सेट होता है ना, हर सेट जो है वो क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है, हर सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है। तो अगर हमने सपोज A इज अ सबसेट ऑफ B लिखा है, तो हमारे में मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि A इज इक्वल टू B भी होना चाहिए, फिर, है ना, क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू B भी होना चाहिए। देखो उनका कहना क्या है कि अगर जैसे हमने यहां पे नोट किया है कि हर सेट खुद का सबसेट है ना, हर सेट अगर खुद का सबसेट है, और अगर हमने यहां पे A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम ये क्यों नहीं मान सकते कि A इज इक्वल टू B होगा, है ना, A इज इक्वल टू B होगा। हो सकता है ना यार, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सपोज A इज इक्वल टू, आपके पास हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ पे B इज इक्वल टू भी हमने एलिमेंट्स लिए हुए 1 2 3 4 एंड 5, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। जैसे क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्यों अराइज होता है, ये क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट में क्या लिखा है कि ये जो हर सेट है ना, हर सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है, हर सेट जो है वो क्या होता है, खुद का ही सबसेट होता है। तो हमारे माइंड में पट से क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर कोई भी सबसेट लेंगे, हम किसी भी सेट का सबसेट लेंगे, तो क्या वो भी इक्वल होगा क्या, ठीक है, तो क्या वो भी इक्वल होगा क्या, कि मान लीजिए इफ A इज अ सबसेट ऑफ B सच दैट A इज नॉट इक्वल्स टू B, है ना, A इज नॉट इक्वल्स टू B, और अगर A नॉट इक्वल्स टू B है, तो इन दैट केस, है ना, इन दैट केस A is called proper, ठीक है, A is called proper subset, ठीक है, proper subset of B। देखो यार आ गए ना अपनी औकात पे, है ना, आ गए अपनी औकात पे। इनको यही कहना था कि मतलब सबसेट जो है आधा, है ना, पार्ट का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना। तो यहां पे इन्होंने तो क्या बोला था कि अगर हर सेट खुद का सबसेट होता है, A इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब ये आधा हुआ क्या, नहीं हुआ, यहां पे तो इन्होंने पूरा दे दिया ना, कोई पूरा कैसे देगा, है ना, आधा मतलब बिल्कुल आधा। तो यहां पे क्या होता है कि अगर A is a subset of B such that A is not equals to B, क्या होता है, A is not equals to B, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, A is called the proper subset of B, है ना, A को हम क्या बोलते हैं, proper subset of B, ठीक है। या फिर इसको आप अदर लैंग्वेज में इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर there exists at least one element in B, है ना, if A is a subset of B, there exists at least one element in B which is not present in A, है ना, which is not present in A। कि मान लीजिए, ठीक है, यहां पे अगर आपने सेट A बनाया हुआ है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स दिए 1 2 3, और यहां पे आपने कुछ एलिमेंट्स बनाए हुए, यहां पे हमने दिए 1 2 3 4 5, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो A है ये टोटली B के अंदर प्रेजेंट है ना, ये जो A आपको दिख रहा है, सेट A जो आपको दिख रहा है वो सेट B के अंदर प्रेजेंट है ना, सेट B के अगर अंदर प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, दिस A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, क्या हो गया, A इज अ सबसेट ऑफ B। बट आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो 4 एंड 5 है, क्या है, 4 एंड 5 है, ये 4 एंड 5 जो है वो सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 4 एंड 5 जो है वो सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और अगर वो सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम A को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉपर सबसेट, क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B and there exists at least one element in B which is not present in A, then we can say that set is a प्रॉपर सबसेट, है ना, क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर सबसेट। अब क्वेश्चन आता है, इसको तो ठीक है हमने प्रॉपर सबसेट बोल दिया है, तो बाकी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जो प्रॉपर सबसेट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब जो सबसेट प्रॉपर सबसेट ना हो, ठीक है, ऐसे सबसेट को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे नोट करेंगे अभी बच्चों कि हर सेट जो होता है, ठीक है, क्या होता है, हर सेट
इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, क्या होता है, इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे हमने यहां पे बोला था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, एवरी सेट जो है वो क्या है, खुद का ही सबसेट है। तो ये प्रॉपर सबसेट है या फिर इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है ना, देखिए अब यहां पे अगर हम कुछ इसको लिख सके, ठीक है, कि मान लीजिए ये हमारे पास ए हमने यहां पे लिया हुआ है 1 2 3, और इसको भी हम फिर से ए को अगर आप नोट करेंगे अगेन 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ए जो है इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। बट यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो इनमें से किसी में प्रेजेंट ना हो, है ना, यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों सेट में प्रेजेंट ना हो। मतलब अगर कोई सेट जो खुद का ही सबसेट है, वो हर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है ना, एवरी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्या नोट करेंगे बच्चों आप, एवरी, है ना, एवरी, ठीक है, एवरी, ठीक है, एवरी सबसेट, ठीक है, every subset is improper subset of itself, है ना, every subset is every set is a improper subset of itself, ठीक है, every set is improper क्या है, improper subset of itself, ठीक है, itself, ठीक है। तो बच्चों empty set क्या होगा, है ना, एम्प्टी सेट भी क्या होगा। अब देखो फिर से प्रॉपर सबसेट के ऊपर हम लोग आते हैं ना, देखो आज आके हमें फिर से वहीं पे आना कि प्रॉपर सेट का ही मतलब क्या होता है, सबसेट होता है ना, प्रॉपर सबसेट का ही मतलब क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला था कि एम्प्टी सेट जो है बच्चों, एम्प्टी सेट जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, है ना, एम्प्टी सेट जो क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो यहां पे प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है, कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर सेट कब होता है, व्हेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, ठीक है। तो यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है क्या, ठीक है, यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो इसमें प्रेजेंट ना हो, है ना, यहां पे ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो इसमें प्रेजेंट ना हो, इसमें का कोई भी एलिमेंट जो है एम्प्टी सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या होगा बच्चों, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट, है ना, एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया सबसेट के बारे में, ठीक है। एक और बात आपको यहां पे इससे बताना है कि जैसे हमने यहां पे अगर किसी एलिमेंट्स में, है ना, किसी सेट के अगर कुछ एलिमेंट्स जो है, सारे एलिमेंट जो किसी सेट में प्रेजेंट हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, है ना, जो ये जो होता है इसको हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है, सबसेट बोलते हैं। और ये जो होता है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दूसरे सेट में, उसको सबसेट कहा जाता है। और जिस सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसे कहा जाता है सुपर सेट, ठीक है, इसे कहा जाता है सुपरसेट। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है, कि ये जो सबसेट होता है इसको हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है, ये जो जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। और जिस सेट के अंदर प्रेजेंट हो, है ना, जिस सेट के अंदर प्रेजेंट हो उसको कहा जाता है सुपरसेट, ठीक है। तो इसको नोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि ए, ठीक है, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, है ना, B इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसे नोट करने का तरीका क्या है, B इज अ सुपर सेट ऑफ ए, है ना, B इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसे हम इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, B इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो यार चलो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर सबसेट कितना होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे देखो कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि एक सेट से आप कितने प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं ना, एक सेट से अगर आप कितने प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं, तो इसके लिए हम कोई फॉर्मूला जो है उसको फॉर्मुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कि एक सेट में कितने मैक्सिमम जो है आप प्रॉपर सबसेट बना सके, है ना। तो देखो ये सब बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको आपका जो है ये बेस है ना, आप जब एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देंगे, आप 12th में जाएंगे, ठीक है, तो यही से जो है वो आपका बेस बन के निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको चीजें बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेनी है कि आपको आगे तकलीफ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, मतलब कोई अगर सेट आपको दिया हो और किसी ने बोला भैया चलो इस सेट में से आप कितने प्रॉपर सबसेट बना सकते हो, है ना, तो आपको फट से आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, मतलब एक सेट के कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो कि मानिए कि आपके पास जो सेट ए है इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं 1 2, है ना, तो इसके आप कितने सेट्स बना सकते हैं, कितने सबसेट्स बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो पहला तो होगा हमारा एम्प्टी सेट, दैट इज 5, है ना, फर्स्ट क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट। देन आप क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, है ना, एक सेट हो गया। देन आप कितना बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, है ना। देन क्या होगा हमारा 1 एंड 2। ठीक है, तो यार इसमें से कितने सेट जो है वो प्रॉपर है और कितने जो है वो इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 1 और 2 ये सबसेट्स हमारे कैसे है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट, दिख रहे हैं ना कैसे है, प्रॉपर सबसेट है। और ये जो है बेटा ये हमारा है इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। क्यों इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें के सारे एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है ना। तो ये प्रॉपर सबसेट्स हमारे कितने हो गए, 3, और यहाँ पे कितने हो गए हमारे 1, है ना। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना है हमारे पास, 2 है। ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारे पास, 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, है ना, नंबर ऑफ सबसेट अगर आप निकाले, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, बेटा आपको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स हमने कितने निकाले हुए हैं, ये 3 है और एक +1 है, तो ये क्या हो गया हमारा 4, है ना। ये जो है वो कैसे है, प्रॉपर है ना। ये क्या है, हमारे प्रॉपर सबसेट है, ये हमारे प्रॉपर सबसेट है। और ये कैसा है हमारा, इम्प्रॉपर है। कैसा है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि नंबर ऑफ सबसेट जो है हमने 4 निकाले हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, और 2 × 2 को ही आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो ऑर्डर ऑफ ए था इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4, है ना। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4 है। अब यहां पे देखो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे है, कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हैं, 3 है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमारे कितने हैं, 3 है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 3। तो यहां पे देखो इसको अगर हमें फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो, है ना, इसको अगर हमें फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, 3 को ही आप क्या लिख सकते हैं, 4 - 1, है ना। 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 - 1। इसको अगर आगे हम कंटिन्यू करें, है ना, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 - और 4 - 1 का ही मतलब क्या होता है, 2 × 2 इज -1, एंड 2 × 2 का ही मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर -1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी सेट का अगर ऑर्डर जो है वो 2 है ना, किसी सेट का, गिवन सेट का अगर ऑर्डर जो है 2 है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, 2 स्क्वायर -1। कितने होते हैं, 2 स्क्वायर -1। और अगर आप सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऑर्डर ऑफ सेट जो है वो n ले ले, है ना, ऑर्डर ऑफ सेट जो है वो आप क्या ले ले, n ले ले। अगर आप ऑर्डर ऑफ सेट n लेते हैं तो यहां पे आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप थोड़ा इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। जब हमारा ऑर्डर ऑफ ए, तो जो ऑर्डर ऑफ ए जो था वो 2 था, जब हमारा ऑर्डर ऑफ ए 2 था, मतलब किसी सेट का ऑर्डर 2 था, तब हमने यहां पे क्या किया, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमने क्या लिखे, 2 स्क्वायर -1। क्या लिखे हमने, 2 स्क्वायर -1। ठीक है, तो अगर सपोज करके चलो, ठीक है, यहां से तो थोड़ा ये क्लियर नहीं होगा, एक और एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं ना बच्चों, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। कि मान लीजिए हमारे पास फिर से कोई एक सेट है, ठीक है, हमारे पास फिर से कोई एक सेट है जिसमें हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं, a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल्स टू आपने ले रखे हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसके अगर आप सेट्स बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे तो क्या होगा, पहला तो होगा 5, है ना, दूसरा क्या होना चाहिए 1, देन हो सकता है 2, देन होगा हमारा, ठीक है, देन होगा हमारा 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 2 हो सकता है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 3 हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा, क्या होना चाहिए, 1 2 हो गया हमारा, 1 3 भी हो गया, देन क्या हो सकता है, 2 3 हो सकता है ना, क्या हो सकता है, 2 3 हो सकता है। और लास्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि कितने सबसेट्स आपने यहाँ पे बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल सबसेट स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए, 8 हो गए हैं। ठीक है, और इसमें से कितने ऐसे सबसेट्स है जो प्रॉपर है,
तो आप देख सकते हैं कि ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है। मतलब कितने सेट्स हमारे प्रॉपर है? टोटल 7 सेट्स जो है हमारे प्रॉपर सबसेट है। और कितने सेट्स जो हमारे इम्प्रॉपर है वो कितने हैं? 1 है। और टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं? 8 है। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हमें कितने मिले हुए हैं? 7 मिले हैं। ठीक है, 7 को ही आप क्या लिख सकते हैं? 8 - 1 है ना, लिख सकते हैं इसे 8 - 1। और 8 - 1 को ही आप क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब - 1। क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब - एक चीज आप यहां पे नोट करेंगे कि ये जो ऑर्डर ऑफ ए है, इस पर्टिकुलर सेट का ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना है? 3 है ना। अब देखो इस एग्जांपल को आप कॉन्सेंट्रेट करो और यहां पे देखो। ठीक है, यहां पे जब हमने ऑर्डर ऑफ ए 2 लिया था तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हमें क्या मिले? 2 स्क्वायर - 1। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? जब हमने ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 2 लिया था तो यहां पे आपको क्या मिला था? 2 स्क्वायर - 1। तो यहां पे जब ऑर्डर ऑफ ए हमने 3 लिया हुआ है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? 2 क्यूब - 1। क्या मिल रहा है हमें? 2 क्यूब - 1। तो इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहे, है ना, इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहे, जनरलाइज करना मतलब क्या? ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला बनाना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर आपका n है ना, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? n है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब हमने ऑर्डर ऑफ ए 2 लिया था, है ना, जब हमने ऑर्डर ऑफ ए 2 लिया था तो हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने मिल रहे थे? 2 स्क्वायर - 1। जब हमने ऑर्डर ऑफ ए 3 लिया तो हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने मिल रहे हैं? 2 क्यूब - 1। तो अगर जनरलाइज वे में हम लिखना चाहे, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n है तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2n - 1, है ना, 2n - 1। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो कोई अगर आपको पूछता है कि भैया चलो बताओ कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, तो आप फटाक से बता सकते हैं 2n - 1 में आप ऑर्डर पुट कर दो। ऑर्डर पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो स्टूडेंट्स सेट्स के बारे में, सबसेट्स के बारे में पढ़ने के बाद, ठीक है, आइए इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल्स है यहाँ पे? लेट्स सेट a इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 2 3। ए में हमारे पास 1 2 3 है, बी में हमारे पास 1 3 है, सी में हमारे पास ए बी है और डी में हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 2 3 4। और यहाँ पे आपको क्या करना है? टू डिसाइड सिंबल, क्योंकि क्या प्रॉपर सिंबल हो सकता है, या फिर सबसेट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए, ठीक है, टू डिसाइड, यहां पे आप एक्चुअली ये लिखना है टू डिसाइड सबसेट और नॉट सबसेट, है ना, सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको ये डिसाइड करना है साइन कि ये सबसेट होगा या फिर नॉट सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि 1 2 3 है और बी में आपके पास क्या है? 1 3 है। तो आपको यहां पे ये देखना है कि ए बी का सबसेट होगा क्या? होगा क्या सबसेट? देख सकते हो ना आप यहाँ पे कि ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है और बी में जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 1 3 है। तो बेटा सबसेट के लिए होना क्या होना जरूरी है? सबसेट के लिए क्या होना जरूरी है? कि वो जो सेट है वो दूसरे सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ए में 1 2 3 तो है ना, ए में 1 2 3 तो है, बट यहाँ पे बी में जो है वो 2 प्रेजेंट नहीं है। बी में क्या है? 2 प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये जो 2 है ना, ये 2 जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अगर 2 प्रेजेंट नहीं है तो ये सबसेट होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या होगा? नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देखो बी ए का सबसेट है क्या? है ना, क्यों है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि ये 1 भी इसमें प्रेजेंट है और 3 भी इसमें प्रेजेंट है। मतलब बी के सारे एलिमेंट्स जो है, बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। आ रही है बात समझ में कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी जो है वो डी का सबसेट होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सी में जो हमारे पास अल्फाबेट्स है और डी में जो है हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 नंबर्स है ना। तो यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर्स में कोई कॉम्बिनेशन, कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा हमारा? सी इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। कोई भी एलिमेंट जो है एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो बी एंड डी, यहाँ पे देखो बी एंड डी हमारा सबसेट होगा क्या? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 3 है और डी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 1 2 3 4 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 भी इसमें प्रेजेंट है ना, 3 भी इसमें प्रेजेंट है और ये 1 भी इसके अंदर प्रेजेंट है और 3 and 1 इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि बी
इज अ सबसेट, है ना, B इज अ सबसेट ऑफ D, ठीक है। सबसेट कब होता है? जब उसके सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में प्रेजेंट हो, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि A बिलोंग्स टू B, ठीक है, A बिलोंग्स टू B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि A बिलोंग्स टू B है और B क्या है हमारा? A का सबसेट, सॉरी यहाँ पे C है बच्चों, है ना, सॉरी, हाँ कभी कभी हो जाती है गलतियां। यहाँ पे हमारा जो है वो C है, ठीक है, C है। तो यहाँ पे B, A बिलोंग्स टू B है, और अगर B इज अ सबसेट ऑफ C है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, इज इट ट्रू? A इज अ सबसेट ऑफ C, है ना। अगर मान लीजिए कि A बिलोंग्स टू B है और B इज अ सबसेट ऑफ C है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है A इज अ सबसेट ऑफ C, है ना। थोड़ा इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बिलोंग्स टू, है ना, ये जो बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू और सबसेट का जो है ना, इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये क्या होता है। बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट हो, है ना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो 1 है वो मेंबर है, किसका मेंबर है? सेट 1 2 का मेंबर है ना। सेट किसका मेंबर है? 1 2 का मेंबर है ना। कि मान लो कि ये जो 1 एलिमेंट आपको दिख रहा है वो सेट, इस सेट का एलिमेंट है ना, इस सेट का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? बिलोंग्स टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिलोंग्स टू लिखते हैं। बट अगर मान लो कि इसको हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, सेट 1, है ना, इसको हमने क्या कर दिया? 1 को सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो अब भी क्या ये मेंबर होगा? क्या नहीं, अब ये क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे सबसेट बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। इट इज अ सबसेट ऑफ 1 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हो, है ना, कोई एलिमेंट अगर सेट में प्रेजेंट हो तो उसे हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। बट अगर कोई सेट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है स्टूडेंट सबसेट, है ना। ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? बिलोंग्स टू और सबसेट का, ठीक है। ये आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि अब जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको इस तरीके से पूछेंगे, है ना, कि 1 बिलोंग्स टू अगर किसी का होता है, 1 किसी का मेंबर होता है तो उसको हम बिलोंग्स टू लिखते हैं। अगर एलिमेंट किसी सेट का मेंबर होता है तो उसको हम बिलोंग्स टू लिखते हैं। बट अगर कोई सेट किसी सेट में प्रेजेंट हो, है ना, कोई सेट अगर किसी सेट में प्रेजेंट हो तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? देन सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या बोला गया है कि मान लो अगर A बिलोंग्स टू B है, मतलब A जो है, A के एलिमेंट जो है B में प्रेजेंट है, A इज प्रेजेंट इन B, और यहां पे आपको बोला है कि अगर B जो है वो C का सबसेट है ना, क्या है? B जो है वो अगर वो C का सबसेट है तो क्या ये हो सकता है कि A भी C का सबसेट होगा, है ना। क्या ये हो सकता है A भी C का सबसेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे मान लो कि अगर हमने यहाँ पे A इज इक्वल्स टू लिया हुआ है 1 2 3, है ना, A इज इक्वल्स टू हमने लिया हुआ है यहाँ पे 2 3, ठीक है। और मान लो कि B इज इक्वल्स टू यहाँ पे है, ठीक है, B इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, कॉमा, ठीक है, कॉमा 4, है ना। और मान लो कि यहाँ पे जो C है वो हमने ले रखा है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है? हमारा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे हो गया काला जादू, है ना। क्या हो गया है? काला जादू। मतलब क्या कर दिया सर, क्या लिख दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे, है ना। ये तो हमारे एकदम सर के कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना आपको बहुत से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, है ना। इसके ऊपर जो है आपको बहुत से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले समझना है कि ये जो हमने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है ना। ये जो हमने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? देखो ये जो 2 3 हमने यहां पे लिखा हुआ है ना A के साथ, ये जो 2 3 आपको दिख रहा है A के साथ, तो ये सेट हो गया, है ना। क्या हो गया? ये सेट हो गया। बट ये जो B के अंदर हमने 2 3 लिखा है, सेट के अंदर हमने एक सेट लिखा है, तो अभी वो सेट नहीं होता, अभी यह बन गया हमारा एलिमेंट, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? यहाँ पे एक एलिमेंट बन गया है ना। किसी सेट के अंदर अगर आप सेट को लिखते हैं तो वो सेट नहीं रह जाता है, वो क्या होता है? एक एलिमेंट हो जाता है। बट अगर आप सेट के बाहर उसको लिखते हैं तो क्या बनता है? हमारा सेट बन जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या बोला गया था कि A बिलोंग्स टू B है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो 2 3 है ना, इसको आप कंसीडर करो, ये 2 3 जो सेट है इस B के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एज अ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली A जो है वो बिलोंग्स टू B है। क्या है? प्रॉपर्ली A जो है बिलोंग्स टू B है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो B के सारे एलिमेंट्स है ना, दिख रहे हैं ना आपको, ये जो B के सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये B के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है? C में प्रेजेंट है।
है ना, बी के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बी जो है वो सी का सबसेट है ना, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, B is a subset of C। तो हमें यह देखना है कि अगर A जो है वो belongs to B है, मतलब आप देख सकते हैं कि जो 2 3 है B के अंदर प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि अगर किसी सेट में आप सेट लेते हैं तो वो एलिमेंट हो जाता है। तो ये जो 2 3 है ना हमारे लिए B के रिगार्डिंग, B के रेफरेंस में 2 3 जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। नोट इट कि B के रेफरेंस में अगर हम 2 3 को देखते हैं तो ये हमारे लिए एक एलिमेंट है, बट यहां पे अगर हम बाहर A के रिगार्डिंग उसको स्टडी करते हैं तो हमारे लिए सेट बन जाता है ना, क्या बन जाता है, हमारे लिए सेट बन जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि A जो है वो B में प्रेजेंट है, इसलिए हमने लिख दिया कि भैया A बिलोंग्स टू B, है ना भैया। देन अगर हमने यहां पे देख सकते हैं कि जो A के जो सारे एलिमेंट्स है, A के जो सारे एलिमेंट्स है वो C में प्रेजेंट है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, B इज अ सबसेट ऑफ C, है ना बेटा, B क्या हो जाएगा, C का सबसेट हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो A है वो C का सबसेट होता है या नहीं होता है ना, क्या देखना है हमें कि A जो है वो C का सबसेट होता है या नहीं होता है। तो आप कैसे इसको देखेंगे, तो यहां पे देखो भैया A का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 2 3 है ना, A का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 2 3 है, और यहां पे जो C है ना, यहां पे जो C है, ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा इधर हम इसको नोट करेंगे, थोड़ा इसको इधर हम नोट करेंगे। तो यहां पे आप देखो कि अगर हम A को जो है ना, A जो है हमारा वो 2 3 है ना, A जो है हमारा 2 3 है, और यहाँ पे जो हमारा सबसेट है या नहीं हम डिसाइड कर लेंगे फिलहाल तो, ठीक है। और यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे क्या है 4 5 है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सबसेट कब होता है, जब वो सेट किसी और सेट में प्रेजेंट हो, है ना, जब वो सेट के एलिमेंट, सारे एलिमेंट, देखो सेट नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट्स बोल रहा हूं। जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सबसेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा, सबसेट बोलते हैं। तो यहां पे आप देखो कि यहां पे 2 3 तो एलिमेंट है ना, ये जो सेट आपने लिखा हुआ है ना, इस सेट के लिए 2 3 जो एलिमेंट है, बट यहां पे जो आपने 2 3 लिखा हुआ है ना बच्चों, ये जो है वो एक एलिमेंट हो गया, है ना, ये क्या हो गया हमारा, एक एलिमेंट हो गया, है ना, क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 2 3 तो हमें दिख रहा है ना, है ना, 2 3 तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ पे 2 3 प्रेजेंट है, बट ये जो 2 3 है ना एक एलिमेंट के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में, किसी सेपरेट फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कहीं आपको 2 यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, कहीं 2 प्रेजेंट आपको दिख रहा है क्या, नहीं, ये 2 3 तो है बट वो एलिमेंट के फॉर्म में है, किसी सेट के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जब किसी सेट के अंदर आप उसको अगर लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। अगर मान लो, ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है ना कि 2 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है और 3 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आप कैसे नोट कर सकते हैं, दैट इज 2 3, ठीक है, 2 3 इज नॉट अ सबसेट, ठीक है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 देन 2 3 देन कॉमा 4 5 इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सबसेट कब होगा, है ना, सबसेट कब होगा, जब आप क्या करेंगे, इसको और एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे, सेट, ठीक है, ये जो सेट है इसे और इसको फिर से अगर आप किसी सेट के फॉर्म में लिख देते हैं 2 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर 2 3 लिख देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 5 का, है ना। कब सबसेट होगा स्टूडेंट्स, हो जब आप क्या करेंगे, उस सेट को फिर से किसी और सेट के फॉर्म में लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स आप यहां पे नोट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस जो है आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे और आपको आगे भी उसको देखने को मिल जाएगा।